तो बाबा साहब का अनुयायी नहीं है। बाबा साहब ने जो आपको संविधान दिया, संविधान में लिखा हुआ है। आज संविधान के साथ बाबा साहब ने नहीं कहा था कि पढ़ लिख लीजिएगा, किसी का दरवाजा तोड़ दीजिएगा, किसी का कपार फोड़ दीजिएगा। बाबा साहब ने नहीं कहा था। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, पढ़ लिख लो। कहाँ तक लेके? 1 2 ना, 3 ना, 8 ना, कम से कम बीए, कम से कम बीए पास होगा। अब बीए पास जो हो जाएगा, अगर हम बता दें आज के जमाने में महात्मा गांधी और बाबा साहब में बहुत दिनों तक 14 दिन तक लड़ाई हुआ, और 14 दिन तक जब लड़ाई हुआ तो महात्मा गांधी कहते थे कि पहले बीए पास वाले ही वोट करेंगे, और बिना बीए पास वाले वोट नहीं दे सकते। तो इसमें से कितने लोग बीए पास है भैया? अगर महात्मा गांधी की बात चलती तो 2 लोग इधर मिल जाते, 2-3 लोग इधर मिल जाते। हाँ, इतने लोगों को नहीं पूछा जाता कि बीए पास वाले कौन है। भैया गलत है सही है? हाँ, तो बाबा साहब ने कहा पहले हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, हमारे समाज को पहले बीए का डिग्री दे दीजिए, उसके बाद वोट देने का अधिकार दीजिएगा। महात्मा गांधी की बात गले में पचा नहीं हो। उन्होंने कहा अगर हम बीए पास का सर्टिफिकेट इनको दे देते हैं तो हो सकता है कि लोग आने वाले समय में जिस दिन होशियार हो जाएंगे तो लोग कहेंगे ये तो फर्जी है। भैया बिना पढ़ल लिखल सर्टिफिकेट मिल जाता क्या कह जाए? फर्जी कह जाए तो उसको क्या कहेंगे? फर्जी वाला नेता है। कोई पिता तुल्य नहीं मानता। लेकिन बाबा साहब ने कहा हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए उन्हें हम भारत में जो आजादी वोट देने का अधिकार है, उन्होंने कहा कि पहले 14 साल था संविधान में, पहले 14 साल है। जो भारत का नागरिक है, पैदा होगा, कोढ़ी होगा, लूज होगा, लगड़ा होगा, किसी भी तरह का होगा, वो भारत का नागरिक है, भारत में पैदा हुआ तो 1 वोट करेगा। 1 वोट। आज जो 1 वोट डालने के लिए लोग आपके बीच में आते हैं, अगर 1 वोट डालते हैं तो बाबा साहब के कर्जदार है। आज चुनाव चल रहा है, कोई दारू पे, कोई साड़ी पे, कोई चावल पे, कोई गेहूं पे, कोई अनाज पे वोट देता है। लेकिन बाबा साहब का बात भूल गया है कि ये अधिकार किसने दिया, किसी को नहीं पता। ये जो अधिकार है किसने दिया, किसी को पता नहीं, क्योंकि हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है। मात्र महाराजगंज में 46% पढ़े लिखे लोग हैं। 46%। तो कितना बताएंगे बताइए? हम लोग गला फाड़ के बताते हैं कि आप अपने बच्चों को बीए तक पढ़ाएंगे तो मोबाइल सीख जाएगा नेट पे। दुनिया का सबसे बड़ा है गूगल है, उस गूगल पे खोज लीजिएगा समाज सेवा संस्था, उस गूगल पे डीके सागर न्यूज खोल लीजिएगा। 20 सालों से मैं काम करते चला रहा हूं, 20 सालों से, आज से नहीं, 18 सितंबर 2001। लेकिन उसमें क्या है, आप खुद नहीं पहचान पा रहे हैं कि हम बाबा साहब के रास्ते पे चल रहे हैं कि दूसरे के रास्ते पे चल रहे हैं। तो भारत में 2 प्रकार का संविधान है, तो किस संविधान पे चलना चाहते हैं बताइए? कौन सा संविधान चाहिए आपको? आज बाबा साहब की जयंती है ना, बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि कौन ऐसी जगह है जिसमें आप उस संविधान पे चल रहे हैं? कौन सा संविधान है? भैया आपके सामने हाथ में गला, हाथ उधर उठाइए, हथवा हथवा हथवा, यार आइए ना यार, हाँ इधर आइए। आप नाम बताइए? गणेश कुमार जी है। आप बाबा साहब के अनुयायी हैं? क्या करते हैं? हमको ईमानदारी से बताइए। उतना जानकारी नहीं है, उतना जानकारी नहीं, रुके रहिए, जाइए नहीं। हाँ ये तो देख रहे हैं ना, जैसे जो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास बाबा साहब बड़ी बहुत ही दुनिया के सबसे बड़े जो क्या है बाबा, मजाक मत करिए, ईमानदारी से बताइए, मैं मंच पे हूँ। ये जो धागा देखते हैं आप, गूगल है ना, उस पर खोज लीजिएगा रक्षा सूत्र का हिंदी क्या है। क्या खोजना है? रक्षा सूत्र का हिंदी। उस पर लिखा रहा है
जिन्न बनियो बलि राजा तीन तोम, जिस तरह से राजा बलि को 3 सूत्रों में बांध करके उनके राजपाट को ले लिए, वैसे तुमको बांध रहे ताकि तुम बाधक न बन सको। ये खोज लीजिएगा, रिसर्च कर लीजिएगा, आपको नेट पे मिल जाएगा। आनी जैसे डॉक्टर के लगे जाई जाला, बुखार हो जाला तो चेक करल है, का चेक करल है? थर्मामीटर। तू थर्मामीटर लगोले बाने, ये समाज के जगोले करती एक थर्मामीटर कहाँ लगल बा? इहो एक थर्मामीटर है, इहो एक थर्मामीटर है। एक थर्मामीटर और लगल बा दुआरिया पर, अगर बनल बा बढ़िया से चिन्ह बनल बा मूर्ति के, तू बड़का थर्मामीटर है, बहुत बड़न गुलाम हुई। एक और थर्मामीटर बा और पताका लगा दे बना बड़का, तू एक थर्मामीटर लगल बा, उ लम्हाई से जान जाएगी यही घर हमार गुलाम बा, जोन कहब तो मान जाएगी। ये थर्मामीटर है, हमारे लोग नहीं समझ पाते हैं। और थर्मामीटर के पैमाइश हर साल जांच होला। कैसे? पहले मुई नोचवा आइल, सुई कोचवा आइल, सिलवट उड़ जाई ना, ललका प्याज आई तो बुढ़िया दे दे तो खा लिया तो बड़का बेटा मर जाई। 12 बजे से पहले रचा सूत्र बांध दिए तो बड़का बेटा मर जाई। गणेश जी दूध पिए लगल, तुलसी जी पानी पिए लगल, तुलसी जी पानी पिए लगल। ये थर्मामीटर बैठ जाइए, ये थर्मामीटर है, जगह जगह पहचानने के लिए। मोइनो चवाल के छत्ते पे सुतत रहा है, हर साल आवाला। आई 20 साल से सुनत अब की का आ गई? कोरोना नोचे वाला है। कोरोना नहीं है, ये कुछ करे वाला नहीं है। एक पहले चोटी कटवा आइल है। ई दुनिया में जो पढ़ले लिखले नहीं बा, ओके सभी भरमावत है, अंधविश्वास है। आपको ये भी बताते हैं, हमारे हाथ में कोई ताबीज है, कोई अंगूठी है? नहीं है। हम गरीबी से परेशान है, गए उनके पास, अरे साहब देख लीजिए कुछ बा नहीं हमारा था में, कुछ कसरत नहीं बा, जो वजह से कुछ मिलत नहीं बा। कई दिन अरे भाई साहब, यानी दुनिया का सबसे बड़ा भगत, तो पहचान मिल गया, जिसका मतलब हमारे हाथ आंख पर पहचान रहे। अगर उनके पास हाथ दिखा रहे और बता दिया कि आपका ये कल्याण हो जाएगा, ये अंगूठी पहन लीजिए, ये ताबीज पहन लीजिए, तो पहले अपने लड़कवा के पढ़ा दे तो DMSP बना दे। बहुत सही। दूसरे के काहे ताबीज देता? बहुत सही। बोलिए, ऐसा नहीं है। मैं जो जादूगर हूँ, अंधविश्वास का भंडाफोड़ करता हूँ। 20 सालों से भारतीय बौद्ध महासभा में समता सैनिक दल का मैं अध्यक्ष हूँ, और महाराजगंज जनपद में पूछ लीजिएगा जाकर के, आज कार्यक्रम था, चुनाव होने की वजह से मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, और मैं यहाँ का भी प्रत्याशी हूँ 46 नंबर वार्ड से। इस चौराहे पे मैंने अपनी तरफ से जादू लगाया था, बहुत कम लोग देखे थे वहाँ पे। लेकिन आपको बाबा साहब की बात बता दें, सतारा शहर में 14 तालाब है, और 14 तालाब में 14 वहाँ जो झरना से 14 झरनों से पानी आता था। उस पानी को पीने के लिए आज जो पानी आपको घर में मिल जा रहा है, फटाक से पी ले रहे हैं। आज के 20 साल बाद वही स्थिति आने वाली है, आपके घरों में पानी नहीं मिलेगा। आज खरीद के पानी पी रहे हैं ना, और जो लोग नहीं खरीद के पी रहे हैं, अशुद्ध पानी है। और शुद्ध पानी कहाँ है? तो शुद्ध पानी और शुद्ध में दोनों में अंतर है। जो उस समय पानी को जो 14 झरनों से आता था 14 तालाब में, मैं जब वहां पर 17 साल में गया तो हमारा रेड चीफ का जूता दो था 17 दिन में फट के किनारे हो गया। तो मैंने सोचा कि बाबा साहब उस समय आज की इतनी बड़ी कंकरीली पथरीली रास्ता है तो कैसे चले होंगे, 30,000 लठैतों को कैसे इकट्ठा किए होंगे। उस समय उन्होंने मनुस्मृति 25 दिसंबर को 1927 में जलाया था, लेकिन हमारे लोग आज भी मनुस्मृति को पूजा करते हैं। कैसे चलेगा? चलेगा काहे की कहते ना कि हमारे दादा जो है बाल छिलवा आयल बने मरले के बाद, हम पिंडदान जरूर दे। अगर आप अपने घर पे पिंडदान देते हैं तो बाबा साहब के बगल में जो देख रहे भगवान बुद्ध की मूर्ति है, आप चले जाइएगा बोध गया में, क्योंकि जब ले दादा माई नाई मरी है तो ले बोध गया ना जाएगा, पाप है। चाचा सही है कि गलत है? हाँ काले बन है, जब ले दादा माई नाई मरी है
बोध गया ना जाएगा। और एक दिन हमारे समाज के लोग हर साल हम बस ले जाते थे, तो एक बार सोचा हमने कि हम भी दादा माई को ले चलते हैं बोध गया में। तो लुम्बिनी, श्रावस्ती, बोध गया, राजगिरी, नालंदा, वैशाली, पटना में जब लेके गया बस से, तो एक समय आया कि मैं बोध गया लेके चला गया। जब बोध गया में गया तो पिताजी भी हमारे चले गए, और हमारे गए भागीरथी चौहान, वो भी खाना बनाने के लिए गए थे, वो भी चले गए। और जब वहां से घर वापस आए तो भागीरथी चौहान के पिताजी ने सुना कि हमारे मबीना मरले, तुम चली गई बोध गया में, तू चला खाना खिया हुआ। उनके ऊपर दंड लगे, उनके पिताजी जनता नहीं रहा। हम जब दावत मिलल तो गली का हो कहते ना, जो बोध गया मरले के बाद हम पहले चल गए बने। जब हम भी बोध गया का रिसर्च किए तो पता चला कि पिता के मरने के बाद आते हैं तो उस मंदिर पर एक तरफ, जैसे चबूतरा देख रहे हैं ना, ये पीपल का पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए थे। वो कौन सा ज्ञान अभी आपको बताएंगे। जो ज्ञान प्राप्त किए और ज्ञान प्राप्त करने के बाद इस महाराजगंज में आए। जो महाराजगंज नाम पड़ा है, ये महाराजगंज किसी के नाम से नहीं है, भगवान बुद्ध के नाना का नाम था महाराजा अंजन, उन्हीं के नाम से महाराजगंज पड़ा है। जो महाराजगंज नाम पड़ा है, भगवान बुद्ध के नाना का नाम था महाराजा अंजन। आप जाइएगा चौक जंगल में कटारा है, वहां चले जाइएगा। जब भगवान बुद्ध इस धरती पे यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करके आए, तो यहाँ ज्ञान प्राप्त करके आए तो उनके याद में लोगों ने जम करके, जैसे लोग कहला ना दीपावली मनावल जाला कि नहीं मनावल जाला, कितना लोग माला वाला हाथ उठावल जाला, मनावल जाला कि नहीं मनावल जाला, घर घर मनावल जाला, हाथवा नीचे कही जा। और दीपावलिया में एक लक्ष्मी पूजा मनावल जाला, और ओकरे पहले कहल जाला जम के दिया है, का है जम के दिया। और दूसरे दिन में कहल जाला आप लोग लक्ष्मी के दिया है, लक्ष्मी के पूजा कही जाता है। तो लक्ष्मी जी के सवारी का है चाची, उल्लू का है उल्लू। और जब यहाँ उजियार में इतना बढ़िया बढ़िया यहाँ उल्लू आई आई हो ना आई। तो लक्ष्मी पूजा के दिन हमारे घरे कब्बो जाइएगा, रास्ते में पवा ओकरे पहले एक दिन पहले जाएंगे तो दिया हमारे यहाँ जरा लगती, घूरा बनाए होला। तो हमारे छोट के बहन रखा है, हर साल तो बस पहले जरा दिला, सो दूसरे दिन अनहार रहा। हम कल पटाई लो बियने अनहार रही तो लक्ष्मी जी हमारे घर में उनकर उल्लू लेके चली आई, खूब पैसा वाला हो जाए। 20 साल से इंतजार करता नहीं कि लक्ष्मी जी कैसे हमारे घरे चली आवे, लेकिन एक को भी नहीं। लक्ष्मी जी जो है एक कोई भी नहीं करे, अगर कैसो आऊ चाहिए काहे को दिन दुआरे से लेके अगना से लेके दरवाजे पे चारों तरफ इतना दिया धरा जाला, अगर कोनो तरह से बुता गई लक्ष्मी जी आ गई तो दुआरे पे का भड़क जाई फटाका, और चारों तरफ बड़बड़ बड़बड़ भड़कला। तो लक्ष्मी जी की सवारी लिया के कैसे आई उल्लू। ओ समय अमेरिका में नाई भड़कला, चीन में नाई भड़कला, जापान में नाई भड़कला, बर्मा श्रीलंका में नाई भड़कला, कहाँ भड़कला इंडिया में। इंडिया में सोच लिया जाए, रिसर्च कही जाए। और जब वो दिन जब नाई भड़कला वो दिन लोग का करला, यहाँ का पैसा अमेरिका का 1 रुपया लाई यहाँ 70 रुपया हुई। तो पैसा कहाँ बा लक्ष्मी जी के, अमेरिका में कि भारत में? अमेरिका में। हाँ अमेरिका में बा। और सोच लिया जा एक चीज और आवाला, लक्ष्मी पूजा जब मनावल जाला ओकर असली बता दे तरीका है। जब लक्ष्मी पूजा मनावल जाला जो पहले दिन जो कहल जाला जम के दिया है, तो जैसे आप खूब कटिया होता लोगन के, अरे जैसे लोग कहला बढ़िया लिंटर होता, जम के लिंटर कैली, जम के कोनो कार कह दिली, जम के कटिया हो गई। और जम के लड़के आज जो है जयंती मनौले है, यही के कहल जाला जम। जम का मतलब गटाई दबाए वाला ना, जम के कोनो कार कैली वही के कहल जाला। और लोग का बना दियल ई जम के दिया है। और जब भगवान बुद्ध यहाँ भारत में वापस आए थे, जैसे बिहार में जब ज्ञान मिल गया और इस नगरी में वापस आए थे, अगर आपके नाती बढ़िया ज्ञानी वाला हो जाए तो करे याद में कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे?
तो लोगों ने जम करके इतना दीप जला दिया था उनके नाम पर, वो दियवा के दूसर मनुवादी वाले लोग बना दिए जम के दिया है। ई घूरा पे दरिया और हमार लक्ष्मी जी वाला दुआरे पे दरिया, यही के कहा जाला जम कातर। चाचा गलत कहते सही कहते? सही। हाँ, एक तो और आप लोग पूजा कर जाला, वो पूजा के नाम है जानते का? होली मनौली खूब ये महीनों में मनावल गया, लेकिन बाबू चंदा पैसा लगा के अरे बड़ा बढ़िया मनोला, बड़ा गाँव वाले खुश हो गए कि होली होला। आपके 1.25 महीना के ट्रेनिंग दिया जाला चोरी के। जो होलिका दहन मनावल जाता ये दरिया जो है हीरा कश्यप का जिला है, हरदोई, उसका क्या नाम है? हरदोई। हरदोई में जाइएगा तो होलिका का जो दहन है वहाँ विरोध होता है। होलिका जो है एक औरत थी, आपके घरे अगर कोनो लड़का रिसिया के चल जाए आपके, तो लड़का के रिसियाए मनावे करते को बुए जाली, दूसर नहीं जाली है। तो होलिका जो थी उसकी बुआ थी, प्रहलाद की बुआ थी। और जब बुआ थी तो उसको लोगों ने जैसे कुछ अगर संगत खराब है मिल जाए तो जुआ नसाड़ी सब कुछ करता था, वो भूल जाता था। तो राजा ने उन्हें बाहर कर दिया कि हमारे राज से बाहर हो जाए। तब जब इतना बड़ा सजा मिल जाए, जो राजमहल में खाता पीता हो, तो उसको भी दर्शन करने के लिए कोई एक बार जाएगा सहयोग करने के लिए। अच्छा चलो बुआ के माध्यम से धीरे से बाबू की खिया था। वो हर रोज जो है खाना लेके जाती थी होलिका के पास, और जब खाना लेके जाती थी वहाँ लोग क्या कहते थे, एक दिन इतना नशा पी लिए उसके साथ उसके संबंध में जितने भी हित मित्र थे गलत संबंध किए। और जब ये बात जान गए कि हो ये बात तो अगर राजा के पास पहुंचेगा तो राजा हमको मरवा डालेगा, इसलिए जितने लोग थे उसको मिल करके मार डाले, मुआ डाले। और जब वो मर गई, उसकी हत्या हो गई, तो उस रात को सोचने लगे, जैसे कोनो हत्या हो जाला तो बचले के आदमी उपाय करेला, वही तरह उपाय करे लगले। का करे? राती के सबके सुतल रहा, सबके घर से दौरी मनमौनी जितना ऊपर टाटी ओटी रहला सब उठा के ऊपर गाज डाला सब, और रतिया के जरा डाला सब। जब जर गई हड्डी साफ हो गई तो सोचला अगर हड्डियों मिल जाई तो हम दुश्मन हो जाई, हमके सजा मिल जाई। और जब दुश्मन हो जाई सजा हो जाई ते लिए उ का कइले, उ फिर जौन दोकर दुश्मन रहला ओके गलत प्रचार करे के तई का कहले, एक रखिया घरे घरे दुआरे दुआरे छीट दो ताकि सब लोगन के पता चल जाए कि के जरौले बा। उ दुआरे दुआरे घरे घरे जाके छीट दे। और जो सम्मत मनावल जाला सब मत, जैसे ना जने माने इतना जने के मती एक जगह आ जा तो सम्मत हो गए। आई मती आपके जर जाए तो पागल हो जाए। जैया होली मनावल जाला तो पागल हो जाला, गुलगुलो खाई, पकौड़ियों खाई, शरबो पी, मीट मांस खाई, जौन मिल जाई सब खाई। ओहू से जब पागल हो जाला, मती फेल हो जाला तो का करला, न दीदी चरी, न बहन चीनी, न भौजाई चीनी, न बहन चीनी, उ सबके गाड़ी रही। भैया गलत है सही है? ओहू से जब हार जाला तो का लेला, अबीर लेला। का लेला? अबीर। अबीर। और एक दूसरे के गले लगाइए अबीर लगाइए, आनी ने ते भी रवे न हम भी रही, आनी तेहू मऊगा हम मऊगा। सोच लीजिएगा। अभी लगवा देगा। आप अपने बच्चों को जैसा यहाँ माहौल देंगे वैसा बच्चा बनेगा, वैसा ही बच्चा बनेगा। अगर इस गांव में कोई गाली न दे तो कोई बच्चा सीखेगा ना। तो आप रोज डेली गाली सिखा रहे हैं। हमार माता बहन लोग बहुत बढ़िया जूतिया बरत रहा जाला ना। और कितना घंटा? 24 घंटा। वो नीरा जल बिना पानी के का कहल जाला, जब जूतिया भी रहा जाला तो 24 घंटा नीरा जल रहा। और लोग का कहला, ये अरियार का बरियार जाके श्री रामचंद्र से कह दिया हमार लड़का पटक के आवे, पटका के नहीं आवे। तो धन्यवाद जलवा में केकर लड़का भाव सब पड़ोसी का, वो केहू के माई के लड़का हुई है,
उनकर बरत एक मतलब खराब रहल है। हाँ क्या हुआ? अगर कोई बात करिए बता दिए, बंद कर। नहीं आप कहिए। और पता नहीं क्या बोल रहे थे। अरे क्या बोलता रे? धन्यवाद 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 थे धन्यवाद। जो धन्यवाद जेल में बंद है, 24 घंटा नीराजल रहा जाला लोग, और 24 घंटा नीराजल के जगह ही ये हम जादूगर के माध्यम से कहा था नहीं 24 घंटा मत रहिएगा। आज उसे अपने लइकन के दिन के साल भर में 220 दिन पढ़ाई होला। कितना दिन होला? 220 दिन। 220 दिन। वो 220 दिन अपने लड़कन के पेंसिल, कटर, रबड़, जूता, मोजत आपो के चेक करके स्कूले के गेटे ले पहुंचा दे। अजैया कलम के ताकत जान जाई, नहीं आएंगे तू लइकवा पटक के आई, पटका के नहीं आई। वाह। तू लइकवा पटक के आई, पटका के नहीं आई। अब पटके के बाद अब पूरा देश में एक विद्वान पैदा करके और बाबा साहब अमेरिका लंदन से पढ़ करके इस देश का संविधान दिए, पहुंच सक दिया। वाह। यही कलम का देन है। इस कलम में इतना ताकत है, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं? फलाने के लइकवा पढ़लस, नौकरिए नहीं पौलस। फलाने बाबू पढ़ लेना तो क्या कहला, वो तो हरवाइया करता है, अपन यह खेत जोता था ना। हम तो पढ़ले बानी, नौकरी छोड़ के यहाँ नेतागिरी करे। हम कलर के नौकरी छोड़ के आपके बीचे में आयल जरूरी रहे ना। योगी जी के मुख्यमंत्री बनल जरूरी रहे। फर्स्ट क्लास का मठाधीश थे, 3000 एकड़ जमीन था, फर्स्ट क्लास का पैसा मिल रहा था, कोई जरूरी था? लेकिन बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था अगर तुमको विकास करना है तो राजनीति की चाबी अपना लोगे, विकास अपने आप हो जाएगा। राजनीति की चाबी अपनाओ, विकास अपने आप हो जाएगा। यहाँ के लोग राजनीति नहीं है, बता देना, 4 चीज समझ लीजिएगा। अगर आप कोई पढ़ाई पढ़ते हैं तो सामाजिक ज्ञान आपको पढ़ाया जाता है, एक आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ाया जाता है, एक आपको जो है ऐतिहासिक ज्ञान पढ़ाया जाता है, और एक आपको राजनैतिक ज्ञान पढ़ाया जाता है। अगर ये 4 चीज आपको आ जाए तो कोई माई का लाल नहीं है कि जमीन आपका छीन लेगा। कोई माई का लाल नहीं है जो आपको इसको कलम से आपको रोक नहीं सकता है। वो जीत के आएगा, पटक के आएगा, पटका के नहीं आएगा। और मुझे एक बार तीसरी आजादी जो कैसेट आप लोग देखते हैं गांव में पिक्चर में, उसी कैसेट के चक्कर में मुझे जेल भेजा गया था 2009 में। मैं कई बार इस धर्म का प्रचार करने की वजह से जेल चला गया, और जेल जाने के बाद धर्म का प्रचार मैंने छोड़ दिया, क्योंकि हमारे लोग हमको सहयोग नहीं कर रहे थे। हम तो बता दिए, हम बता दिए, लेकिन सहयोग नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? अभी एक नाम सुने के बरगदवा में बेचू भाई पटेल है। कितने लोग नाम सुने हैं? बेचू भाई पटेल सुने? उन्हीं के गांव से मैं जेल गया था। गूगल पे सर्च कर लीजिएगा हिंदू का मतलब क्या होता है। गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिष है गूगल, खोज लीजिएगा सही है गलत है, लेकिन हम लोग खोजते नहीं है। दूसरी चीज आपको बता दे रहे हैं, जादू अभी हमारे जादूगर तैयार हो रहे हैं, वो भी एक जादूगर है, हम भी जादूगर हैं, और जादू का आनंद आप लेंगे। जादू तो मैं आपके गांव दिखाया था। एक आपको बता दे रहे हैं लास्ट में, बाबा साहब जितनी कर, अगर आपको आगे बढ़ना है तो बाबा साहब का जीवनी पढ़ लीजिएगा। ये लोग कहते हैं कि हमारे बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, पैसा नहीं है, हमारे पास स्कूल का बैग का, ड्रेस का, जूता मोजा का पैसा नहीं है। लोग कहते नहीं कहते? हमारे दादा चमाई उस समय हमन के रहे खेती में 5 एकड़ रहे, लेकिन पढ़ाई कर दिन पैसा पिताजी नहीं दे पाए। काहे कि खेती इतना महंगा रहे, ओकर फसल वही पैसा लग जाए। और वहां से जब मैं निकला तो मैं लखनऊ चला गया। हमारे एक भाई इंजीनियर हैं, मैं वहां गया और वहां कोचिंग से पढ़ाने लगा और पढ़ने लगा। और पढ़ने के बाद जब वहीं पे मैं नौकरी पा गया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। 2001 में भाग के चले आए महाराजगंज। और महाराजगंज जब आए तो यहाँ पर मैंने जादू सीखा, जादू के माध्यम से लोगों को जगाना सीखा।
लेकिन जगाए तो जरूर। लोगों को कहे कि जादू जादू, सब कहे जादू, जाने न कोई, और जो करे हाथ की सफाई वही जादू है। लेकिन यहाँ का बा, अब एक जने के चाउर लाल हो जाई तो 10 रजिया चाउरी मोहल्ला से आ जाए, आ जाए ना, तेरे के धन के बरकत नहीं होता। अब एक जने खेले लगी है तो कितना रुपया आ जाए, फलाने घरे देवता आ गए। काहे कि यही देवता लोगों के बीचे में खेलन है, बड़का लोगों के देवता घरे नहीं खेलन। वहाँ डेरा ना हमारे अंजन चौरसिया जी बैठे हैं, उनसे पूछिएगा बता देंगे। ब्रजेश गौड़ जी हमारे बीच में बैठे, पकड़ी से, पकड़ी 100% हमको वोट दे रहा है, 100%। बिशुनपुर बड़ेयर आपके बगल में गांव है, जाकर पूछ लीजिएगा। अगर काम नहीं करते तो वहां से वोट नहीं मिलता मुझे। पड़री में चले जाइए, आपका संपर्क होगा, पूछ लीजिएगा। आप कितना उनको पैसा देंगे नहीं मिलेगा। शिकारपुर चले जाइए, बल्लो चले जाइए, 7 गांव के लोगों ने मिलकर के मुझे इस चुनाव में खड़ा किया है और आपके बीच में चुनाव मैदान में है। जितने भी प्रत्याशी हम ही से लड़ रहे हैं, सब कह रहे जीत रहे हैं, चलिए सब कह रहे जीत रहे हैं। और आने वाले समय में देख लीजिएगा, आपके बीच में मौजूद रहूंगा। हमने कहा धान आप बोते हैं, धानवा बोला जना चाचा, धानवा में झरगा अपने आप जमाला और अपने आप झरू जाला। हमारे वहाँ ऐसे ही जने पैदा भइले, 5 साल पूछला ना तो कहला तहु अइबा कि नहीं, हमारे गाँव में जने गैला जीत के अइला ना, एक जने गैला जीत के अइला ना, ये सवाल करता है तरह के अंगुरिया, लेकिन 3 अंगुरिया हमारे और बा मानो। जब हम धनवा बोली और के सोहब नहीं बढ़िया से, तो गलती हमारा कि नहीं है? बोली चाचा बोलते नहीं है, गलतियां हमारा कि नहीं है? आपन गलती है। ये सोचबो नहीं कैली कि बिरादर है कि कौन है का है, यो नहीं देखली है। वो हमारे लायक बा कि नहीं बा, 2-4 कदम चले वाला बा कि नहीं बा, उ जाके अधिकारी लगे बतियाए वाला बा कि नहीं बा, कि जाके मुई चोरे नहीं बतियाई साहब हमारे तो कागज बा दस्तखत कह देती, कैसन चाहिए नेता। हाँ, जब ओकर लग जानकारी नहीं बा, अनुभव नहीं बा, ट्रेनिंग नहीं बा, ओके भेज दिया जाई राइफल लेके बॉर्डर पे चलावे के, तो दुश्मन मारी कि नहीं भैया। तो जब मार दे तो ऐसे लोगन के भेज दे तो दोबारा कह जाई फलानवा तो जीत के गई, दोबारा आई लाई तो गलती के करवा। हम नहीं बोला जा जनता के बा ना, किसान लोगन के बा। जैसे खेती आप लोग बनावल जाला तो बाबा साहब एक अधिकार दिले कि आपके